बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर 2021 और जुमेरात का दिन है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं हस्बे साबिक डेली के गोल्ड एनालिसिस के साथ। पहले थोड़ा सा कल का व्यू ले लेते हैं ताकि आगे की सूरत हाल को समझ सकें। कल गोल्ड $1771 के आसपास से ओपन हुआ था। दिन भर गोल्ड में हमारे दिए गए लेवल्स के बीच ही बाउंड रेंज ट्रेडिंग रही, लेकिन यूएसए की एफओएमसी के स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोल्ड में हमें वॉलेटिलिटी नजर आई, जिसके बाद गोल्ड ने $1753 का लो और $1780 का हाई बनाकर $1778 के आसपास अपनी डेली क्लोजिंग दी। इस तरह गोल्ड अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग $7 ऊपर क्लोज हुआ। अगर एफओएमसी के इवेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसका गोल्ड पर मिक्स इम्पैक्ट ही रहा, क्योंकि फेड ने टेपरिंग को स्पीड अप करने की बात की और 2022 में 3 इंटरेस्ट रेट हाइक होने की तवक्को ज़ाहिर की, जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव पॉइंट्स थे, जिससे गोल्ड में सेलिंग आई। लेकिन बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के बावजूद फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट का ना बढ़ाना गोल्ड के लिए पॉजिटिव साइन ही रहा, जिससे गोल्ड वापस से रिकवरी दिखाने लगा। और अब देख लेते हैं कि आज गोल्ड का ट्रेंड और टेक्निकल लेवल्स क्या क्या हैं। ये गोल्ड का डेली ट्रेडिंग चार्ट है। अगर इसका मुशाहिदा करें तो ये हमें बता रहा है कि आज गोल्ड $1778 के आसपास से ओपन हुआ, $1775 का लो और $1784 का हाई बनाकर इस वक्त $1782 के आसपास चल रहा है। इस तरह गोल्ड अपनी लास्ट नाइट की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट $4 ऊपर चल रहा है, जिसमें वीडियो पोस्ट होने तक और आपके इसे देखने तक मजीद कमी बेशी भी हो सकती है। और गोल्ड की आज की रेजिस्टेंस रहेगी $1796, जबकि गोल्ड की आज की सपोर्ट रहेगी $1768 और गोल्ड इस वक्त पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका है, इसलिए सेलिंग अवॉइड कीजिए। अगर शाम 8:30 बजे या इसके आसपास तक ये लेवल्स ब्रेक हो गए तो इवनिंग वीडियो आएगी, अदरवाइज ये लेवल्स ही वैलिड रहेंगे। अगर आज के इम्पॉर्टेंट टाइम और डेटा की बात करें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज मार्केट का इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा शाम 5 बजे से 8:30 बजे के दरमियान। इस टाइम के दौरान ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी और ऑफिशियल बैंक रेट समेत ब्रिटेन का दीगर इम्पॉर्टेंट डेटा है। यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी और ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। इनके अलावा यूएसए का फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। और इनके साथ साथ यूएसए के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। अगर यूएसए के फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करें तो इससे पहले इसके नंबर्स 39 आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 29.6 है। अगर इसके नंबर्स इंक्रीज होते हैं तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड के लिए नेगेटिव। और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड पर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। और यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करें तो इससे पहले इसके नंबर्स 1,84,000 आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 1,96,000 है। अगर ये फोरकास्ट से इंक्रीज होते हैं तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड पर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और अगर ये इससे कम आते हैं तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड के लिए नेगेटिव। और अगर यूएसए के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो इससे पहले ये 1.6% आया था,
जबकि इसका फोरकास्ट 0.6% है। अगर ये फोरकास्ट से बढ़ता है तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव, जबकि गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा। और इसके बरक्स अगर ये फोरकास्ट से कम आता है तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव, जबकि गोल्ड पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और यूएसए के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स इससे पहले 58.3 आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 58.6 है। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड के लिए नेगेटिव। और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड पर इनका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और यूएसए के फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स इससे पहले 58 आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 58.9 है। अगर ये फोरकास्ट से बढ़ते हैं तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड के लिए नेगेटिव। और अगर ये इससे कम आते हैं तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव, जबकि गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेंगे। इस तरह इस टाइम के दौरान इनके इंपैक्ट से गोल्ड में अप्स डाउन आ सकते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिए। अगर आप इस तरह की वीडियोस डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना लाइक किए बंद ना कीजिए। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।